एक गांव में हरीश पीछे बाड़े में गया तो उसने देखा कि मंगू उदास बैठी थी। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनमें से खून बह रहा था। ये देखकर हरीश के आंखों से आंसू आ गए। उसके घाव देखकर हरीश को लगा कि शायद कि अब मंगू बच नहीं पाएगी, और हरीश मंगू को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकता था। उसने मंगू की रस्सी हाथ में ली और जंगल की तरफ चल दिया। मंगू भी लड़खड़ाते हुए उसके पीछे पीछे चल दी। काफ़ी दूर चलने के बाद हरीश मंगू की रस्सी हाथ से छोड़ दी और मंगू के सिर पर हाथ फिरा करके वहाँ से चला आया। मंगू उसे जाते वक्त एक तक देखती रही, लेकिन हरीश के साथ उसको रोकने या उसे साथ जाने की कोशिश नहीं की और मुंह लटकाए जंगल की तरफ बढ़ गई। दर्द और भूख से परेशान मंगू एक पेड़ के नीचे बैठ गई कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अरे ये क्या, ये तो किसी के बच्चे की रोने की आवाज़ है। मंगू आवाज़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी उसने देखा कि एक बड़े से पत्थर के पीछे बाघ का बच्चा रोए जा रहा था। अरे तुम तो बड़े प्यारे हो, पर रो क्यों रहे हो? मेरे पापा अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कहाँ है तुम्हारे पापा? मुझे नहीं पता, वो मुझे यहीं छोड़ करके गए थे और कह के गए थे कि थोड़ी देर में खाना लेकर के आएंगे। मंगू दर्द से बेहाल थी। बाघ के बच्चे को भूख से बिलखता देख उसने तुरंत उस बच्चे को बुलाया और अपना दूध पिलाया। बाघ का बच्चा भी मंगू से लिपट कर दूध पीने लगा। इसी वक्त वहां पर किसी के कदमों की आहट आई।